अमरीकी फोर्सेस के मुसलसल 11वें रोज ईरान पर हमले, तबरेज, सीरक और बोशहर में धमाके, फौजी ऑपरेशंस, मराकज़, बहरी सलाहियत, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सेंटकॉम से जारी बयान के मुताबिक हमलों का मकसद आबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज रानी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमले रोकने के लिए फ़ाल, ईरान के शिमाल मगरबी इलाके में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। ईरान पास दौरान इनकलाब ने क्वेत में अमरीकी फौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन दागे, असलहा डिपो और बड़ी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात पर हमले। अल सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और ब्योबान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबाल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब बारूद से लैस 3 ड्रोन दागे। अरबाल हवाई अड्डे से फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। ईरानी फौज का कहना है जाहिर करने वाले दुश्मन को सजा देने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ट्रंप की नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले का ऐलान। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नतंज एटमी मरकज पर हमला जल्द होगा। ईरानी हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। ओबामा और ईरान के दरमियान हुई न्यूक्लियर डील खत्म ना की होती तो आज दुनिया में इसराइल का वजूद बाकी ना होता। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। इसराइल के साथ मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक भी खत्म हो चुके होते। अमरीकी फौज ने ईरानी फौजी सलाहियतों को इस दर्जे तक कम कर दिया जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। ईरान ने उर्दन में ज़रूर कुछ नुकसान पहुंचाया। दीगर ऑपरेटर साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। ईरान अब मुज़ाकरा चाहता है मगर अमरीका नहीं चाहता। अमरीका के मिड टर्म इलेक्शन में ईरान जंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान का ट्रंप की नितिन जौहरी मरकज पर हमले की धमकी पर सख्त इंतबाह। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, जौहरी तंसीबात पर हमले को जंग में खतरनाक तौसीर तस्वुर किया जाएगा। अमरीका ने ईरान की जौहरी या दीगर हसास तंसीबात को निशाना बनाया तो उसे खत्ते में जंग के दायरे कार में तौसीर समझा जाएगा। अमरीकी मुफादात और वाशिंगटन के हामियों को ईरानी ताकतवर हमले का सामना करना होगा। मुल्की सलामती और हसास तंसीबात के खिलाफ इकदाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तेहरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मनीला में आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, अमरीका सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करना चाहता है। ईरान को आबनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। आबनाए हुर्मज़ पर ईरानी कंट्रोल दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाल कायम करेगा। ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म होने लगे। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से 87 अरब डॉलर के फंड्स मांग लिए। अमरीकी वज़ीर जंग की कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग। पीट हेग्सेट ने सेनेट कमेटी में बताया, ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी। फंडिंग ना दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तनाज़े का जिम्मेदार अमरीका नहीं ईरान है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमरीका और ईरान में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद 4% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94.50 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $87.62 का हो गया। बुहरा अहमर और बाबुल मंदब में यमनी हौसियों के हमलों का खतरा। एशियाई रिफाइनरीज ने सऊदी तेल स्विस कैनाल के जरिए मंगवाना शुरू कर दिया। नकलो हमल का खर्चा बढ़ने से पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक में तेल मजीद महंगा होने का इम्कान। हौसियों की धमकी के बाद 2 बड़े सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बुहरा अहमर में रूट बदल लिया। पाकिस्तान की सऊदी बहरी जहाज़ों को रोकने की धमकियों की मजम्मत। खलीजी ममालिक के अलावा खाम तेल की दरामद के मुतबादिल ज़राए तलाश करना शुरू कर दिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऑयल रिफाइनरियों का हंगामी इजलास बुला लिया। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे, डीजल 7 रुपये 15 पैसे लीटर महंगा। आज के लिए पेट्रोल की कीमत 320 रुपये 73 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे लीटर महंगा।
नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे लीटर मुकर्रर। शहरियों ने हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत पेट्रोल महंगा करके जीने का हक छीन रही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, भले पब्लिक का नुकसान होगा तो क्या हुआ। हमें तो पाकिस्तान में तो अलमिया है ना कि लोग मरते हैं तो मरे, क्या फर्क पड़ता है। 35 पैसा सस्ता कर देते हैं और फिर अगले दिन 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटे बाद फिर उन्होंने 4-4.5 रुपये महंगा कर दिया। तो अब इनके साथ बंदा क्या करे सर। गरीबों के लिए तबाही है, गरीब किधर जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को और पेट्रोलियम वजीर को कि बराए मेहरबानी हम गरीब आवाम का ख्याल रखें कि हम अगर टमाटर ले सकते हैं तो फिर प्याज नहीं खरीद सकते, अगर प्याज खरीद सकते तो टमाटर नहीं ले सकते। हालात यहाँ तक पहुँच गया। हमें ये मंतक समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या चाहती है आवाम से। गरीब आवाम जिस चीज़ से तंग होती है ना, वही चीज़ हुकूमत कर रही है। पेट्रोल पंप ओनर्स के वजीर पेट्रोलियम अली परवेज से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कीमतों के तयन का योमिया फार्मूला मुस्तरद कर दिया। आज रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल और पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल में शमूलियत का फैसला। डीलर्स कल सुबह 6 बजे से हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की भी हड़ताल की हिमायत। वफाकी वजीर दाखिला से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। अफगान सरहद से मुनशियात, स्मगलिंग और दहशत गर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मिले। रेलवे ताउन, सरहद पर राब्ता और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस का तिजारत, तवानाई, राब्ता कारी में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मनीला में आसियान वज़ारत इजलास से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा। कसीरुल-जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन और राब्ता कारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान भी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मिले। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और अमेरिका का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसन से मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तज़ीराती मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। एलामी के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात से मुतालिक भी बताया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी कैपिटल मार्केटों तक रसाई और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 18 हो गई, 19 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गरा बलोच पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। हरीपुर की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ध्यामीर में सैलाबी सूरत हाल। पानी आबादी में दाखिल, दर्जनों मकानात मुतासिर। थोर और कुनहर में सैलाब से आमदरफ्त मुअत्तल। अस्तोर वैली रोड कचक के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। पंजाब में मॉनसून का हैवी स्पेल। 24 घंटे में 8 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। फैसलाबाद, पाकपतन, साहिवाल और चिश्तिया में छतें गिरने के वाकयात, 9 अफराद जख्मी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हाफिजाबाद में सड़कों पर कई फुट पानी जमा। पिंडी, भट्टियां और घरों और दुकानों में पानी दाखिल। मरीज, सियालकोट, झंग, शोरकोट,
टोबा टेक सिंह, मियां चनू और आरिफ वाला में बारिश, डस्का, फालियां, कला, दीदार सिंह, जलालपुर भटिया में गलियां, बाजार तालाब बन गए। भक्कर, दरिया खान और चुबारा में भी घटाएं बरसी। बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। एआई और टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर्स में गैर मामूली सरमायाकारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1459 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,74,674 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, 277 रुपए 90 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में सोना 4,600 रुपए महंगा, 1 तोला 4,33,836 रुपए का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना 4,114 डॉलर फी ऑन्स में फरोख्त। और मुल्तान में अजीम सूफी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स का आखिरी रोज़। आज ज़करिया कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशिस्त होगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़िरी का सिलसिला जारी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज मकामी तातील है। इख्तितामी तकरीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ होगी।